हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हम लोग जो है वो नाउन्स पढ़ रहे थे और नाउन्स में मैंने सिर्फ एक टॉपिक छोड़ दिया था आपका। हम लोग नाउन्स में नंबर पढ़ रहे थे और नंबर में मैं आपको इर्रेगुलर वे जो है उससे कैसे अपन चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल को पढ़ रहे थे। एक छोटा सा बुकिश करेक्शन है, किताबी करेक्शन है। वो ये है कि हम लोगों ने रेगुलर में क्या देखा था, एस या ईएस। तो आप इसके साथ साथ जो वाई वाला नियम था उसको भी कुछ बुक्स में रेगुलर वे में दे रखा है। इससे फर्क नहीं पड़ता हालांकि कि ये रेगुलर है इरेगुलर है। और आपको याद रखना है कि वाई को रिमूव करके जब हम आई एस लगाते हैं या वाई के आगे हम जब एस लगाते हैं तो वो भी रेगुलर तरीके में ही आएगा। उसके अलावा हमने जो पढ़े थे वो सब क्या थे, इरेगुलर तरीके थे। तो उनको अपन फिनिश करते हैं पहले और उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं। ये बहुत छोटा वीडियो होगा। इस वीडियो के तुरंत बाद एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा जो कि आज हम लिटरेचर का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे रीड वालों के लिए। और लिटरेचर के पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। ओके, सो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इरेगुलर वे पढ़ रहे थे हम और इरेगुलर वे में अपन बात करने वाले हैं कुछ फॉरेन वर्ड्स की। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो के एंड में बताया था कि इंग्लिश जो है उसने ना केवल फॉरेन लैंग्वेजेस के वर्ड्स को एक्सेप्ट किया है बल्कि उनका जो प्लूरल बनाने का तरीका है उसको भी रिटेन किया है, उसको भी वैसा ही रखा है जैसा कि उस भाषा में था। मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दूंगा ताकि आपके दिमाग में बात समझ में आए कि जैसे हम हिंदी में बहुवचन बनाते हैं कि लड़की का लड़कियां, है ना। तो हम लड़की का लड़कीज या लड़का का लड़काज नहीं बोलते हैं, है ना। तो इसलिए हिंदी का तरीका अलग है। अब मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जो मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश में गया और उसका तरीका भी अगर वही रखा जाए जो हिंदी में था तो फिर वो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगा। इरेगुलर क्यों हो जाएगा? बिकॉज इंग्लिश में तरीका क्या है, एस या एस लगाने का। ओके, तो हम कुछ वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जिनको मैंने कुछ 3-4 कैटेगरीज में बांट दिया है। और वो कैटेगरीज में बांटा इसलिए है क्योंकि उनका तरीका सेम है। जो सेम है उनको मैंने एक ही कैटेगरी में रख दिया है। अब शुरू करते हैं सीधे ही। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अम से एंड होते हैं, जिनमें एंड में क्या आता है, अम आता है। आपको याद रखना है कि ये जो अम से एंड होने वाले वर्ड हैं इनके एंड वाला जो अम है इसको हटाकर हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। सॉरी, इसको ए कर देंगे। तो ये अम हट गया और क्या बन गया, एजेंडम से बन गया एजेंडा। तो याद रखना जब हम जनरली बोलते हैं कि एजेंडा क्या है तो एजेंडा क्या है नहीं होना चाहिए, एजेंडा क्या है होना चाहिए। एजेंडम जो है वो सिंगुलर होता है, एजेंडा जो होता है वो प्लूरल होता है। ओके, तो एजेंडा होता क्या है वैसे कि आप मीटिंग में क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना, वो आपका क्या होता है, एजेंडा होता है। इसी तरह से एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, ये पॉपुलर नहीं है पर पॉपुलर वर्ड है ये डेटा, जो कि डेटम से बना है। डेटम जो है आजकल आर्केइक हो गया है, इसको बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, हम डेटा को ही यूज करते हैं। और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आपको डेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंसेस में मिल जाएगा। ओके, उसको डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा, जो सिंगुलर भी है और डेटा इज भी सही है और डेटा आर भी सही है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डेटा इज तो हमने सुन रखा है, लेकिन हम जनरली क्या होता है, डेटा आर देखकर हम इसको गलत मान सकते हैं। तो ये गलत नहीं होगा, डेटा आर भी सही होगा ना, बिकॉज प्लूरल भी हो सकता है। इसी तरह से अगला वर्ड है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो है सामान्यतः क्या होता है, जैसे कंपनी जो होती है उस कंपनी के जो गवर्निंग रूल्स होते हैं, उस कंपनी को चलाने वाले जो रूल्स होते हैं उस एक रूल को अपन मेमोरेंडम बोल सकते हैं। और अगर वो बहुत सारे हैं तो क्या बन जाएंगे, मेमोरेंडा बन जाएंगे। अम को हमने आ बना दिया। इसी तरह से मीडियम, जिसको हम माध्यम बोलते हैं, मीडियम का भी वही तरीका है क्योंकि अम आ रहा है तो इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा। ओके, पर एक बात याद रखना कि मीडिया जो वर्ड है जब माध्यम का प्लूरल होगा तब तो ये मीडिया प्लूरल होगा, लेकिन मीडिया जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रेस के लिए भी यूज करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं पूरा, प्रेस के लिए भी यूज किया जाता है ना। तो जब ये मीडिया प्रेस के लिए यूज किया जाएगा तो ये मीडिया बच्चों क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे मीडिया इज शोइंग दिस
टुडेज मीडिया इज गोदी मीडिया, मैं नहीं कह रहा ऐसा, बहुत सारे लोग कहते हैं। सो मीडियम जो है इसका प्लूरल क्या होगा, मीडिया होगा। इसी तरह से एक वर्ड है आपका बैक्टीरियम। बैक्टीरियम वर्ड बहुत कम यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि हम बैक्टीरिया वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो बैक्टीरियम सिंगुलर है और बैक्टीरिया जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो अगर आप बैक्टीरिया इज बोलोगे तो टेक्निकली गलत होगा, बैक्टीरिया आर ही होने चाहिए, बैक्टीरिया हैव ही होने चाहिए, तो बैक्टीरियम इज होता है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो अम से एंड हो रहे हैं। अच्छा, सारे वर्ड्स तो बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज बोर्ड पे लिखना सारे वर्ड्स का मतलब होगा कि छोटा सा छोटा पॉइंट भी है 1-1 घंटे चलेगा। तो आपको कोई भी ऐसे वर्ड मिले जो अम से एंड होने वाले हो, इस तरह के वर्ड, तो उनको हम लास्ट में अम हटाकर ए लगाकर उनका क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं वो है ऐसे वर्ड्स जो इस से एंड होते हैं, बेसिस। ओके, बेसिस, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जो आई एस है इसमें आई को ई कर देंगे तो ये बेसिस बन जाएगा। याद रखना, इसका जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, मात्रा जो है वो बड़ी की हो जाएगी। यहाँ पे मात्रा कौन सी की है, छोटी की मात्रा है। तो इट इज बेसिस आधार एंड इट इज बेसिस। ओके, एक्सिस धुरी, एक्सीज। ओके, इसी तरह से हाइपोथेसिस, और एक चीज और, थीसिस वाले जितने भी वर्ड हैं, चाहे वो हाइपोथेसिस हो, चाहे वो खुद थीसिस हो, है ना, चाहे वो पैरेंथेसिस हो, इन सब वर्ड्स में इस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सब वर्ड्स में जो इस आ रहा है उसको हटाकर ई कर देंगे तो हाइपोथेसिस बन जाएगा ये, और ये थीसिस का भी थीसिस बन जाएगा, और पैरेंथेसिस का भी पैरेंथेसिस बन जाएगा। ओके, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में क्या आता है बच्चों, इस लगा हुआ है, आई एस लगा हुआ है, और इस आई एस को हम हटाकर क्या कर देते हैं, ई एस कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ये तो थी आपकी सेकंड कैटेगरी, जिसमें आई एस वाले वर्ड को हमने आई हटाकर ई लगा दिया, तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ओके, आगे चलते हैं हम, इसको ऊपर को मैं इरेज कर रहा हूं। आपको मैंने पहले भी बोल रखा है कि आप अगर इसको कॉपी करना चाहें तो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं या इसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं ताकि आपको कॉपी करने का मौका मिले, बिकॉज मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है अस वाले वर्ड, जिनके एंड में अस लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल एलुमिनस। एलुमिनस जो है वो किसी एक इंस्टीट्यूट का, किसी स्कूल का, कॉलेज का एक पूर्व छात्र जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एलुमिनस बोलते हैं। अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे हम, जो ये अस है इस पूरे को आई में बदल देंगे। अस बहुवचन होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे ये सिंगुलर है तो इसको हमने आई कर दिया, अस का आई कर दिया, तो ये क्या बन गया, उल्टा हो गया मामला, यहाँ पे ये प्लूरल बन गया। और इसको एल्यूमिनाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्यूमिनाई। फिर से एक वर्ड है नेक्स्ट, रेडियस। रेडियस जो होती है वो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या को बोलते हैं, और इसका अगर प्लूरल बनाना चाहें तो क्या बनेगा, रेडियाई। याद रखना, बहुत कम ऐसे वर्ड्स हैं अंग्रेजी में जिनमें एंड में डबल आई आता है, ये उनमें से एक है। ओके, तो रेडियस त्रिज्या का बहुवचन क्या होगा, रेडियाई। ओके, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है फोकस। फोकस जो है आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जहां पे किसी का ध्यान केंद्रित है और फोकस होता है। गांव में अक्सर बोलते हैं लोग, कैमरे का फोकस इधर कर, तो कैमरे का कोई फोकस नहीं होता, कैमरे की कोई लोमड़ी नहीं होती है ना, तो उसको फोकस नहीं फोकस बोलते हैं। तो फोकस का जो बहुवचन है वो क्या बनेगा बच्चों, फोसाई। क्या बोलेंगे इसको, फोसाई। तो यहां पे आई लग जाएगा। इसी तरह से एक वर्ड है जीनियस, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, जीनियाई। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो यूएस से एंड होते हैं और इनके यूएस को हटाकर हम क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं, तो क्या बन जाता है बच्चों, प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। ओके, अच्छा एक लास्ट छोटी सी कैटेगरी और है, वो भी देख लो आप। एक वर्ड है अपेंडिक्स और एक वर्ड है इंडेक्स। हालांकि अपन ये नहीं बोल सकते कि दोनों सेम है, ये आई एक्स है और ये ई एक्स है, लेकिन इनका प्लूरल बनाने का तरीका जो है वो सेम है। अपेंडिक्स
को हम क्या बोलते हैं, अपेंडाइसिस। तो मतलब ये हुआ कि एक्स को हटाकर हमने CES लगा दिया। ठीक ऐसा ही हमने क्या किया यहाँ पर इंडेक्स में भी कर दिया इंडाइसिस। क्या कर दिया, इंडाइसिस। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो इंडेक्स में EX है इसको पूरे को हटा के हमने ICES कर दिया। तो अब एक बात याद रखना, अपेंडिक्स जो है उसके दो मीनिंग हो सकते हैं ना। एक मीनिंग तो ये होता है अपेंडिक्स का कि जो हमारा जो एक बॉडी ऑर्गन है, जनरली जब पेट दर्द होने की समस्या होती है तो डॉक्टरों का एक फेवरेट ऑर्गन है निकालने के लिए, डॉक्टर जो है बड़े आराम से इसको निकाल देते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें उसकी बॉडी ऑर्गन की, तब तो इसका जो बहुवचन होगा वो क्या होगा बच्चों, अपेंडिक्सिस ही होगा, नॉर्मल जो ES लगेगा। लेकिन अपेंडिक्स का जो एक मतलब होता है वो ये भी होता है कि जो बुक होती है, बुक के अंत में अपेंडिक्स होती है, जहां पर जितनी भी बुक्स में चार्ट वगैरह आए हैं वो बुक्स में नहीं बनाने पड़ते। अगर आप बीच में किसी रिसर्च के बार बार चार्ट दोगे या ग्राफ्स दोगे तो जो फ्लो है पढ़ने का वो डिस्टर्ब होगा। तो जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं जनरली, और बुक राइटर जो क्या करते हैं, लास्ट में वो सब चीज़ें दे देते हैं, तो उसे अपेंडिक्स बोलते हैं। अगर उसका बहुवचन बनाना है आपको तो वो अपेंडाइसिस बनेगा। इंडेक्स कहाँ आती है बच्चों, ये भी कंफ्यूजन है, इंडेक्स शुरू में आती है, इंडेक्स शुरू में नहीं आती कभी भी, शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट आते हैं बुक के, इंडेक्स लास्ट में आती है अच्छी बुक्स के। और इंडेक्स जो होती है वो ज्यादा डिटेल्ड होती है किसकी तुलना में, टेबल ऑफ कंटेंट की तुलना में। टेबल ऑफ कंटेंट जो होते हैं उनमें तो टॉपिक वाइज नाम दे रखे होते हैं और उनके आगे पेज नंबर दे रखे होते हैं। जैसे मान लीजिए नाउन टॉपिक है तो वहां पे दे रखा होगा नाउन पेज नंबर 1 to 29 सीधा दे रखा होगा, है ना। या वर्ब है तो मान लीजिए वर्ब दे रखा होगा और वर्ब के आगे दे रखा होगा पेज नंबर 79 to 93, इस तरह से। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में पीछे की तरफ दे रखा होगा। मान लीजिए आपको वर्ब पूरी नहीं पढ़नी है, आपको ट्रांसिटिव वर्ब पढ़नी है, तो आप क्या करोगे, वर्ब खोलोगे और उसको एक एक पेज ढूंढते फिरोगे कि कहाँ है ट्रांसिटिव वर्ब। नहीं, अच्छी बुक होगी तो उसके पीछे इंडेक्स दे रखी होगी, आप इंडेक्स में जाओगे, टी पे जाओगे, टी पे जाके ट्रांसिटिव वर्ब ढूंढोगे और वहां पे दे रखा होगा पेज नंबर 86, आप सीधे ही पेज नंबर 86 खोलोगे। तो इंडेक्स जो होती है ज्यादा डिटेल्ड होती है किसकी तुलना में, टेबल ऑफ कंटेंट की तुलना में। ये मैं आपको इतना ज्यादा क्यों बता रहा था, क्योंकि आपके पेपर में सिनोनिम एंटोनिम भी है और वैसे भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान अगर हमें है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट बिगिनिंग में आते हैं, इंडेक्स लास्ट में आती है, रेफरेंसेस भी लास्ट में आती है, अपेंडिक्स भी लास्ट में आती है। ठीक है, तो ये बात थी बच्चों आपके नाउन्स के नंबर की। थोड़ी बहुत कुछ बातें बची होंगी तो मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ कि आपको किसी ना किसी रूप में चाहे वो गूगल ड्राइव पे सेव करके आपको लिंक प्रोवाइड करवाऊँ वीडियो के नीचे, आपको और भी नोट्स के ऊपर मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा। तो फिलहाल जो है हम नाउन्स को जो पढ़ने वाले थे वो इतना ही पढ़ने वाले थे। और आज नाउन्स के साथ साथ मैं आपको एक बोनस टॉपिक भी देने वाला हूँ जो कि लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, साहित्य से जुड़ा हुआ है। और वो बोनस टॉपिक जो है वो क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, कल हम ज़्यादा पढ़ेंगे। आज हम जो है फिगर्स ऑफ स्पीच की शुरुआत कर रहे हैं। आपके पेपर में या आपके सिलेबस में खासकर लैंग्वेज 2 में दे रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को पहचानना। और अगर अपन बात करें लैंग्वेज सेकंड की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। फिर भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि भाई हम कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं। और फिगर्स ऑफ स्पीच भी कौन से, आपके सिलेबस में 5-6 दे रखे हैं, केवल वही, उनके अलावा और कोई नहीं। तो जो 5-6 आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में एलिट्रेशन दे रखा है, सिमिली दे रखी है, मेटाफोर दे रखा है, पर्सोनिफिकेशन दे रखा है, उनमें से हम एक की बात करने वाले हैं आज। अगर समय बचता है तो मैं फिर दूसरे की बात करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं बात करने वाला हूं आज सिमिली की। इसका उच्चारण भी देख लीजिए। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं विद्वान हैं, आपको पता है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को सिमाइल या इस तरह के उच्चारण करते हुए भी सुना है। आप याद रखिएगा, इट इज सिमिली। ओके, ये लैटिन वर्ड सिमिलिस, लैटिन वर्ड सिमिलिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अलाइक, एक जैसा। और ये वर्ड कौन सा है बच्चों, याद रखना, लैटिन। ये लैटिन वर्ड है। और अच्छा, कुछ लोग जो है लैटिन और ग्रीक में भी कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं कि लैटिन जो है उसका संबंध रोम से है
यानी कि रोमन लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज आप एक ही बोल सकते हो। और दूसरी लैंग्वेज जो आती है अक्सर ओरिजिन में, वो आती है ग्रीक। और ग्रीक का संबंध किससे है बच्चों? ग्रीस कंट्री से, है ना। तो याद रखना, ग्रीक और लैटिन दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जिनको बहुत बार मैंने खुद वीडियोस में देखा है कि एक ही बता दिया जाता है। मैंने देखा है, ये सुना है मैंने लोगों को कहते हुए कि ये लैटिन या ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो लैटिन या ग्रीक एक नहीं है, लैटिन अलग होती है और ग्रीक अलग होती है। ये बात भी याद रखिएगा, बेसिक बातें हैं वो थी। और मुझे मेरे बहुत सारे साथियों के रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये तो बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा है तू, है ना। बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रीट के लिए पढ़ा रहा हूँ और मैं ग्रेड फर्स्ट के लिए जो पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे हम उस लेवल की बात करेंगे। मुझे ज़्यादा अपनी विद्वता दिखानी नहीं है आपको, वरना किताबें जो हैं वो बहुत सारी पढ़ी है मेरी, मैं आराम से उनको पढ़ के या बिना पढ़े जैसे भी आपको पढ़ा सकता हूँ। बट मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोगों को जितनी ज़रूरत है, समय कम है, आपको बहुत सारा और पढ़ना है, केवल 30 मार्क्स का ही तो इंग्लिश है ना, बाकी जो है उसके अलावा भी 120 मार्क्स आपके पड़े हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिमिली की। सिमिली जो है वो कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड सिमिलिस से लिया गया है। इसका मतलब होता है अलाइक, यानी कि एक जैसा। तो एक जैसे मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर दो ऐसी चीजों की तुलना करेंगे, दो ऐसी चीजों को एक जैसा बता देंगे जो बेसिकली डिफरेंट हो, बट उनकी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक मिलती हो या कोई एक गुण मिलता हो, एक गुण मिलता हो लेकिन वैसे वो अलग हो, और उनकी अगर हम तुलना कर दें तो वो क्या होगी बच्चों? सिमिली होगी, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट objects having at least one common quality। तो सिमिली एक तुलना है, इसको अपन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। साफ साफ दिखती है ऐसी तुलना होती है ये। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको मेटाफर पढ़ते हुए पता लगेगा कि ये तुलना ऐसी होती है जो साफ साफ दिखती है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिनकी नेचर जो है, जिनकी बेसिक नेचर अलग अलग हो, लेकिन उनमें एक कम से कम क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए। ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक क्वालिटी तो कॉमन होगी ही होगी, तब हम उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। इट ऑफन, और आपके लेवल पे, रीड के लेवल पे मैं बोल सकता हूं ऑलवेज। मैं यहां लिख देता हूं रीड लेवल पे। तो इट ऑफन employs words like as or like। ये प्राय as और like जैसे शब्दों का प्रयोग करती है, मतलब इसमें प्राय like और as जैसे वर्ड्स का प्रयोग होता है। ये ओपन होता है, इसके अपवाद हैं, नहीं के बिना भी हो सकता है, लेकिन आपके लेवल पे तो आप मान लीजिए हमेशा ही होगा, हमेशा ही आपको लाइक या एज मिलेगा। किसमें? सिमिली में। पहली बात तो ये होगी सिमिली की डेफिनेशन, सिमिली की ओरिजिन कहां से लिया गया है। अच्छा, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि दो समान तरह के ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने पर सिमिली नहीं होती है, याद रखना। मैं इस नहीं को विशेष रूप से फोकस कर रहा हूं कि अगर आपने दो एक तरह के ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी, तो वो सिमिली नहीं होगी। उदाहरण के लिए मैं अगर बोलूं कि अलका सिंग्स लाइक लता। अलका याग्निक लिखा नहीं, शॉर्ट में लिखा है मैंने, लता मंगेशकर लिखा नहीं मैंने, शॉर्ट में लिखा है। तो अलका याग्निक सिंग्स लाइक लता मंगेशकर। तो अब देखिए, अलका और लता जो हैं दोनों एक ही जेनस हैं, दोनों एक ही प्रकार के प्राणी हैं, दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स हैं। ओके, तो दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमने इन दोनों की तुलना कर दी, तो ये सिमिली नहीं होगी, याद रखना। ये नॉर्मल कंपैरिजन है। सिमिली कब होगी? अगर मैं बोलूं कि अलका सिंग्स लाइक अ
नाइटिंगेल। अलका जो है वो नाइटिंगेल पक्षी की तरह गाती है। तो नाइटिंगेल जो है वो अलग जेनस है, मतलब ये पक्षी है और ये ह्यूमन बीइंग है, इन दोनों की तुलना हो गई, तो ये क्या होगी बच्चों, सिमिली होगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कंपैरिजन एंड अ सिमिली। आपको याद रखना है पहली बात तो ना, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, सिमिली कहाँ से लिया गया बता दिया मैंने आपको, सिमिली की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, सिमिली में किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं मैंने आपको बता दिए, सिमिली कहाँ नहीं होती और कहाँ होती है मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब आपको पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि इसमें से आप छांटिए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपके लेवल पे तो आप ये बात याद रखिएगा सिर्फ कि लाइक और एज अगर आपको दिख जाता है तो वो सिमिली होगी, बशर्ते कि वो दो चीजें सेम ना हो, है ना, दो चीजें क्या ना हो, सेम ना हो। अगर मैं बोलूं कि धर्मेंद्र इज एज ब्रेव एज सनी देओल, तो ये कंपैरिजन है, सिमिली नहीं है। ओके, तो कुछ एग्जांपल अगर अपन देखते हैं, देखें तो आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहां पर वर्ड्सवर्थ जो है वो आई मतलब ह्यूमन बीइंग है कोई, और तुलना किससे हो रही है, क्लाउड से, जो कि नॉन लिविंग है। तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एज आ रहा है, अपने भटकने की तुलना किससे कर रहा है वो, क्लाउड के भटकने से। तो ये किसका एग्जांपल होगा बच्चों, सिमिली का एग्जांपल होगा। ओके, इसी तरह से इफ आई से कि शी इज ब्यूटिफुल लाइक द मून, शी इज ब्यूटिफुल लाइक द मून, वो सुंदर है किसकी तरह, चंद्रमा की तरह। या इफ आई से हर फेस इज एज ब्यूटिफुल एज द मून, तो भी यहां पर शी भी ह्यूमन बीइंग है, हर फेस है, तो ये भी किसी ह्यूमन के फेस की बात चल रही है, और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं अपन, मून से कर रहे हैं। तो जो कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए और तुलना हो रही है लाइक या एज का प्रयोग करते हुए, तो इसका मतलब इन दोनों में भी क्या होगी बच्चों, सिमिली होगी। क्या होगी, सिमिली होगी। इस तरह से अगर मैं कहूं कि शी इज सिंपल लाइक अ काउ, शी इज सिंपल लाइक अ काउ, तो ये भी शी की तुलना किससे हो रही है, काउ से हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिमिली हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि सिमिली क्या होती है, मैं फटाफट से रिपीट करता हूं, सिमिली सिमिलिस वर्ड से लिया गया लैटिन के, इसका मतलब होता है अलाइक, यानी कि एक जैसा। सिमिली दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करती है, लाइक या एज का प्रयोग करते हुए उन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कोई ना कोई सिमिलर क्वालिटी होती है। ओके, सिमिली सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने पर नहीं होती है, वो सिंपल कंपैरिजन होती है। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो आपको सिमिली के बारे में ध्यान रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आप में से ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं वो मेरे टेलीग्राम पे नहीं है। टेलीग्राम में तो मैं नोट डाल सकता हूँ बहुत ईजीली, बट यूट्यूब में भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ लिंक आपको देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। इस वीडियो के नीचे नहीं मिलेंगे आपको, बट जल्दी ही आपको मैं ये सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाना शुरू करूंगा। ओके, दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। कल मिलते हैं और कल हम इसी को करेंगे कंटिन्यू। तब तक के लिए